बिस्व शर्मा, तेजस्वी यादव, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, नारायण राणे, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, राहुल गांधी। दोस्तों, ये वो तमाम नाम हैं जिनमें एक बात समान है, और वो समान बात ये है दोस्तों कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से विपक्षियों को परास्त करने के लिए, उनका दमन करने के लिए ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों का सहारा लेकर भाजपा विपक्षियों को दबाने का काम कर रही है, वो आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव जो है आगामी 1-2-3 महीने में तो समाप्त हो जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि विपक्षियों के मनोबल को तोड़ने का काम किया जाए। यही कारण है दोस्तों कि सबसे पहले बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेने का काम किया है ना भारतीय जनता पार्टी ने, वो यही सबूत देती है कि सबसे पहले तो नीतीश कुमार पर यह दबाव डाला गया होगा। शायद उन पर भी ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा समन भेजकर या अन्य पैतरों के द्वारा जो है भाजपा ने दबाव डालने का प्रयास किया होगा कि या तो आप हमारे साथ आ जाइए या फिर जो है आप जेल जाइए। अब ये बात मैं निराधार नहीं कह रही हूं, एक उदाहरण पेश करना चाहूंगी। दोस्तों, हर्ष मंडेर एक आईएएस है, 22 साल बतौर आईएएस उन्होंने काम किया है। उनके घर पर ऑफिस में जो है सीबीआई की रेड करवा दी जाती है। अब देखिए, हर्ष मंडेर का जिक्र मैं इसीलिए कर रही हूं क्योंकि गुजरात दंगों में 2002 में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, और काफी कुछ हर्ष मंडेर ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनके बारे में कहा था। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हर्ष मंडेर का उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूं कि जिस व्यक्ति ने उस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने का काम किया था, और जब से 2014 में सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर हर्ष मंडेर लगातार जो है भाजपा के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। ऐसे में अब सीबीआई की रेड इस समय क्यों डाली गई है, यह भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। जाहिर तौर पर न केवल विपक्षी पार्टियों को, अपितु उन तमाम, अगर मैं बात करूं तमाम एजेंसियां, तमाम वो अधिकारी, तमाम वो एक्टिविस्ट्स, ये तमाम वो लोग जो किसी भी पद पर जो है नियुक्त किए गए हैं या जो है विराजमान है, उन तमाम लोगों को भाजपा जो है टारगेट करने का काम कर रही है। ये उस समय होता था दोस्तों जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, या भाजपा के अन्य जो है लीडर्स हुआ करते थे जो काफी माननीय हुआ करते थे, या मैं कहूं कि बहुत पहले जब लोकतंत्र स्थापित भी नहीं हुआ था, जब राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करता था, तब आमने सामने की लड़ाई होती थी, शारीरिक लड़ाई होती थी। लेकिन अब जो है माहौल बदल चुका है। 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस भौतिकवादी जिस प्रकार से हमने 21वीं सेंचुरी में प्रवेश कर चुके हैं, उसके बाद ये जो राजनीति नई शुरू हो गई है, इसके तहत अब ये काम किया जा रहा है कि मानसिक तौर पर मनोबल तोड़ने का काम विपक्षियों का किया जाता है। अब अगर भाजपा को अपने आप पर और जनता के विश्वास पर, जनता के मत पर इतना ही भरोसा होता तो फिर क्यों विपक्षियों के घर में समन भेजने का काम करती है भाजपा। अरविंद केजरीवाल एक उदाहरण है जिस पर बार बार जो है 4थी से 5वीं बार जो है समन जो है दे चुकी है भाजपा। अरविंद केजरीवाल को बार बार उन्हें बुलाया जाता है। अब अरविंद केजरीवाल का एक बयान आ रहा है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने जन संबोधन को जो है एक रैली में जन संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा के जो ईडी के लोग हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बात कही कि या तो भाजपा ज्वाइन कर लो या तो अपनी जो है आपको गिरफ्तारी आपकी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अब कितनी बात सच है इसमें, कितनी झूठ है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। हो सकता है केजरीवाल कोई बात झूठ भी बोल रहे हो, इसमें हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन एक बयान आता है। कहने का मतलब है कि किस प्रकार से एजेंसियों द्वारा दबाव डालने का काम हो रहा है, और अरविंद केजरीवाल एक लौते उदाहरण नहीं है। इसके अलावा जो है हेमंत सोरेन के साथ क्या कुछ हुआ वो भी हमने देखा। नीतीश कुमार, हालांकि उन्होंने पाला बदल लिया है, लेकिन उन पर भी जो है एक तरीके का प्रेशर था, और इसी प्रेशर के तहत जो है उन्होंने पाला बदल लिया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव, लालू यादव,
उनके खिलाफ भी कितनी बार जो है पूछताछ हुई है उनसे, सीबीआई की जो है रेड पड़ी है, ईडी की रेड पड़ी है, छापेमारी हुई है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के साथ भी सेम हुआ। शुभेंदु अधिकारी दोस्तों पश्चिम बंगाल के, उनके साथ भी यही हुआ। ये तमाम उदाहरण मैं आपको बता रही हूं, अजीत पवार हो गए, नारायण राणे हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। क्या ये तमाम विपक्षी के लोग जो है सरकार को इतना भय किस बात का है? अगर उन्हें लगता है कि उनके पास इतने चुनावी मुद्दे मौजूद है या राम मंदिर के मुद्दे पे भी अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये कौन से डर के तहत जो है तमाम विपक्षियों को परास्त करने का काम भाजपा कर रही है? क्या भाजपा राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर गई है, या वो घबरा गई है कि कहीं इंडिया अलायंस जो है वो सचमुच एक साथ आ गए तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है? अब कारण चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये जो छटपटाहट दिख रही है भाजपा की लोकसभा चुनाव से पहले, ये सचमुच दोस्तों उसी तरह दिख रही है जैसे कि चुनाव एकदम पास में है। मतदाताओं पर विश्वास होने की बजाय आप ये तमाम अधिकारी, तमाम एजेंसियों को निशाना बनाकर या उनके सहारे विपक्षियों को, जो आपके खिलाफ बोलने का काम करते हैं, जो देश हित में बात करते हैं, जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, उनको दमन करने के लिए, उनको कुचलने के लिए आप यह हथकंडा अपनाते हैं। क्या सचमुच ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया गया कार्य है, या केवल लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देकर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करने का काम कर रहे हैं? एक और उदाहरण पेश करती हूं। कपिल सिब्बल जो है कांग्रेस के वकील है, जाने माने चेहरे हैं, वकील है, काफी जो है बुलंद अपनी आवाज रखते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो इस समय काफी प्रसिद्ध है क्योंकि जाहिर तौर पर सीजेआई है, और ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ साहब अपने बयानों को लेकर, अपनी निष्पक्षता को लेकर जो एकदम टू द पॉइंट बयान देते हैं, उसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ साहब काफी फेमस है। अब कपिल सिब्बल ने डीवाई चंद्रचूड़ के सामने जो है ये बात रखी कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक दल है और उनकी तमाम जो है लोग हैं जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या कहा मालूम है आपको? डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत किया जा रहा है। मतलब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जो है तमाम विपक्षियों पर एजेंसियों द्वारा जो है हथकंडा अपनाया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि आप इस मुद्दे को हाई कोर्ट में ले जाइए। क्यों कहती है ये बात सुप्रीम कोर्ट? जब चंद्रचूड़ साहब इतनी बुलंदी के साथ ये बात कहते हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये किया जा रहा है, तो आखिर क्यों हाई कोर्ट में ले जाने की बात कह रहे हैं चंद्रचूड़ साहब? इसी बात को लेकर कपिल सिब्बल ने जो है प्रश्न जो है दागा है चंद्रचूड़ साहब पर। उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल कहते हैं कि जब अर्नब गोस्वामी का मैटर होता है या कोई भी ऐसे मैटर होते हैं जिसका लिंक सो कॉल्ड बीजेपी के लीडर से, सो कॉल्ड भाजपा से होता है, मोदी जी से होता है, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट उस पर तुरंत कार्रवाई कर देती है, और जहां पर विपक्ष का मामला आता है उसे हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है? ये दोहरा मापदंड आखिर इस लोकतांत्रिक मुल्क में विपक्षियों के साथ क्यों होता है? क्या है जवाब इसका सुप्रीम कोर्ट के पास? बिल्कुल भी नहीं। शायद यही कारण है कि हाई कोर्ट में इस मुद्दे को जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस पर सुनवाई तक नहीं की जाती। इतनी विडंबना है इस देश की कि लोकतांत्रिक मुल्क में रहने के बावजूद विपक्षियों को, समाज सेवियों को, एक्टिविस्ट को, उन तमाम लोगों को जो सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, पत्रकारों तक को नहीं बख्शा जाता है। पता होगा आपको न्यूज क्लिक में किस तरीके से न्यूज क्लिक को जो है चाइनीज प्रोपेगेंडा के तहत एक बात फैलाई गई। तमाम ऐसे न्यूज चैनल्स, न्यूज मीडिया की मैं उदाहरण दे सकती हूँ, इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया का उदाहरण दे सकती हूँ, जिसके तहत पत्रकारों पर भी शिकंजा कसने की कोशिश जो है सरकार ने की है। यानी कि अब सीधा साधा फंडा ये है कि 2024 चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको देश में सुरक्षित रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आप पर कोई भी लीगल एक्शन ना हो, आप पर किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई ना की जाए, तो चुप्पी साधना बेहतर है। लेकिन क्या चुप रहना इकलौता सॉल्यूशन है? क्या आपको लगता है कि एकमात्र उपाय चुप रहना, और ये चुप रहने से क्या ये शासक या ये भाजपा के लोग जो दबाने का काम विपक्ष और तमाम लोगों को कर रहे हैं, क्या उन्हें हमें अपने मंसूबों में कामयाब होने देना है? निश्चित तौर पर बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है आपको इस विषय में? कमेंट करके बताइए कि क्यों आखिर ऐसा भाजपा कर रही है और भाजपा के इस चाल से कैसे बच सकता है आम आदमी।
कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।